खबर टीकमगढ़ से है, जहां शहर में काफी ट्रैफिक बढ़ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ट्रैफिक की जिम्मेदारी को लेकर हमेशा पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या ट्रैफिक की सारी जिम्मेदारी पुलिस की है? क्या इनको लेकर अन्य विभागों और अन्य वाहन चालकों की अपनी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? शहर में देखा गया है कि जगह जगह दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान से बाहर अतिक्रमण कर दुकान लगाई जाती है, जिससे आने जाने में समस्या उत्पन्न होती है। तो वहीं नगर पालिका द्वारा जो पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि पूर्व के समय में टैक्सी स्टैंड बनाए गए थे, जो भी अब बंद हो चुके हैं। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस, नगर पालिका और टीकमगढ़ एसडीएम को आगे आना होगा, ताकि जो दुकानदार अतिक्रमण करते हैं उन्हें हटाया जाए। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक रोहित कसवानी द्वारा भी कहा गया है कि ट्रैफिक की जो समस्या सामने आ रही है उसको लेकर ट्रैफिक विभाग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। आइए जानते हैं इस विषय में टैक्सी चालक शकील खान और पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ रोहित कसवानी का क्या कुछ कहना है। शहर में आज ट्रैफिक की व्यवस्था में फैलती जा रही, क्या कारण हो रहा है? ट्रैफिक के संबंध में ट्रैफिक प्रभारी को निर्देशित किया गया है और उचित व्यवस्था की जा रही है और व्यवस्था सुधारने के प्रयास भी उनके द्वारा किए जा रहे हैं। शहर में यातायात की व्यवस्था बदहाल बनी हुई है। नगर पालिका द्वारा कुछ समय पहले टैक्सी चालकों को पार्किंग की व्यवस्था दी गई थी, जो स्थान भी चिन्हित किए गए थे। वर्तमान में वह स्थान उनके पास उपलब्ध नहीं है, इससे परेशानी हो रही है। इसको लेकर क्या किया जाए? शहर टीकमगढ़ की जनता को चुनाव के बाद फर्स्ट बार आपके चैनल के माध्यम में सबको प्रणाम करता हूँ। एक शहरवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने इस चुनाव में सहयोग किया। आपका प्रश्न था ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना, पार्किंग व्यवस्था को मैनेज करना। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी हमारे शहर टीकमगढ़ के एसपी साहब श्री कसवानी जी से मीटिंग करके इस समस्या का जल्दी से जल्दी हल निकालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि शहर में सबसे ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम है ट्रैफिक की। मैं एसपी साहब से मीटिंग करके उनसे सहयोग मांगूंगा। नगर पालिका का जो सहयोग बनता होगा बढ़ चढ़ के नगर पालिका भी हिस्सा लेगी। मैं इन शहरवासियों के व्यापारियों भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी दुकान के बाहर सामान को ज़्यादा फैला के ना रखें। दूसरा, जो आपके यहाँ ग्राहक आते हैं वो बाइक से आए या 4 व्हीकल से आए, उनको सिस्टमेटिक तरीके से खड़ा कराएं, जिसमें आने जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो। दूसरा, पहले भी चिन्हित कुछ किए गए थे ऑटो रिक्शा, जैसे पुराने बस स्टैंड के पास में पेट्रोल पंप के बगल में कुछ पार्किंग बनाई गई थी। वहाँ पे किन कारणों से ऑटो रिक्शा खड़े नहीं हो रहे हैं, उनको यथास्थापित किया जाए। और कोतवाली के सामने भी एक जगह निश्चित थी स्कूल की बाउंड्री के बगल से, वहाँ पे भी क्यों नहीं टैक्सी वाले खड़े हो रहे हैं, रोड पे क्यों खड़े हो रहे हैं? और जिन भाइयों ने जिनके पास पार्किंग की सुविधा नहीं है, 4 व्हीकल लेकर रखे हुए हैं, वो कहीं पे भी खड़े कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा। वो ट्रैफिक जाम ना हो। खासकर मैं देख रहा हूँ कि कोतवाली से जब अपन किसी अर्जेंट काम के लिए कोई कोर्ट के लिए आता है, कलेक्ट्रेट के लिए आता है, तो कहीं ना कहीं वो जाम में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके कामों में रुकावटें आती हैं या लेट पहुंचने से उसको पनिशमेंट मिलता है। तो इस बीच में जितने भी दुकानदार पड़ते हैं, वो दुकानदार थोड़े से ट्रैफिक को तरीके से खड़ा कराएं। अपनी दुकान के सामने साइकिलों मोटरसाइकिलों को अच्छे से खड़ा कराएं। मैं जल्द से जल्द एसपी साहब से मीटिंग करके और इसमें शहर को अच्छा ट्रैफिक, पार्किंग और आने जाने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए मैं एक दूसरे से मीटिंग करके जल्द से जल्द आप लोगों को अवगत कराऊँ। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।